अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम महा टीईटी 2026 के लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर सामने आए हैं। जो एग्ज़ाम 28 जून 2026 को होने वाली थी वो पोस्टपोन हो चुकी है। अब महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद का नया आधिकारिक लेटर सामने आया है, जिसमें आगे की परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ हम देखेंगे ये लेटर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की ओर से लिखा गया है, जो दिनांक 2/7/2026 यानी 2 जुलाई 2026 को निकाला गया है। इसे किसको भेजा गया है, यहाँ हम इसके प्रति में देखेंगे कि ये IBPS कंपनी को भेजा गया है। इसका विषय क्या है? इसका विषय है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महा TET 2026चे परीक्षेचे ऑनलाईन आयोजन करण्याबाबत, यानी महा TET 2026 एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर लेने के बारे में ये लेटर लिखा गया है। यानी अब एग्ज़ाम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। अब हम देखेंगे इस लेटर में क्या बताया गया है। यहाँ पर महोदय में बताया गया है कि 28 जून 2026 को ये एग्ज़ाम होना तय पाया था, लेकिन इसके लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। पूरे महाराष्ट्र में हज़ारों परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण परीक्षा नहीं हो सकी। इसके बाद परीक्षा परिषद ने ये निर्णय लिया कि अगली परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित करने की तैयारी की जाए। यानी अब संभावना यही है कि अगला महा TET एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के रूप में हो सकता है। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के आदेश का भी उल्लेख किया गया है। उस आदेश के अनुसार सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य रहेगा और उन्हें निर्धारित समय तक अवसर दिया गया है। जो अवसर दिया गया है वो सन 2028 तक मुद्दत दी गई है। यही कारण है कि परिषद इस परीक्षा को जल्द से जल्द पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने की तैयारी में है। यहाँ पे IBPS कंपनी को तमाम डिटेल्स इस लेटर के ज़रिए दी जा चुकी है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे, कितने लोग। उस आदेश के अनुसार सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य रहेगा और उन्हें निर्धारित समय तक अवसर दिया गया है। जो अवसर दिया गया है वो सन 2028 तक मुद्दत दी गई है। यही कारण है कि परिषद इस परीक्षा को जल्द से जल्द पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने की तैयारी में है। यहाँ पे IBPS कंपनी को तमाम डिटेल्स इस लेटर के ज़रिए दी जा चुकी है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे, कितने लोग पेपर, और तमाम लोगों के लिए कितने सेंटर रखे गए थे। ये तमाम चीज़ें कितने डिस्ट्रिक्ट में है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इस लेटर में IBPS कंपनी को बता दी गई है। अब दोस्तों, इस लेटर को पढ़ने के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि आप लोगों ने फॉर्म ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए फिलअप किए थे और परीक्षा परिषद ने ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट भी किए थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सके, इसके लिए परीक्षा परिषद ने ये लेटर IBPS कंपनी को भेजा है। अब अगरचे IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से 1-2 दिन में तमाम लोगों के लिए एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट नहीं होता है तो IBPS कंपनी नॉर्मलाइजेशन करती है और IBPS कंपनी क्वेश्चन बुकलेट शेयर नहीं करती है, यानी वो सार्वजनिक नहीं करती है और ना आंसर शीट देती है। अब जो भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, जो भी डिक्लेयर होता है, हमको वो सही मानना पड़ता है। अगर कंपनी के कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी होते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है इसलिए इसके ये एक
क्वेश्चन रद्द कर दिया जाए या इसके मार्क्स ऐड कर दिए जाए। अब जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है वही हम लोगों को मानना पड़ता है। और सबसे अहम बात कि IBPS कंपनी बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अब IBPS कंपनी अगरचे महा TET का एग्ज़ाम लेंगी तो जो हमारा सिलेबस है उसका पैटर्न है वो चेंज होने की संभावना है, क्योंकि IBPS ने TAIT एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। TAIT टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट जो इससे पहले हुआ था, उसमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर ही IBPS कंपनी ने जोर दिया था। क्योंकि IBPS कंपनी बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम लेती है, इसलिए उसका जो पैटर्न है वो अकाउंटिंग से ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर वो ज़्यादा जोर देती है। हमारा जो महा TET का पैटर्न है वो 30-30 मार्क्स पर डिपेंड करता है। 30 मार्क्स उर्दू के लिए, 30 मार्क्स इंग्लिश के लिए, 30 मार्क्स साइकोलॉजी के लिए, 30 मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए और 30 मार्क्स EVS के लिए। इस तरह हमारा 5 हिस्सों में पूरा एग्ज़ाम डिवाइड होता है। अब IBPS कंपनी अगरचे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो उसको ये तमाम पॉइंट्स का ध्यान रख के एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहिए। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में कि आगे का एग्ज़ाम ऑफलाइन होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए। अगरचे ऑनलाइन होना चाहिए तो IBPS कंपनी ने लेनी चाहिए या MPSC के तरफ ये एग्ज़ाम दे देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अभी चर्चा का टॉपिक बनी हुई है। अगर आप 2 जून 2028 की तैयारी कर रहे थे तो वही तैयारी आपको जारी रखना चाहिए। हर दिन 4 से 5 घंटे नियमित पढ़ाई करनी चाहिए, PYQ सॉल्व करने चाहिए और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और अपना रिवीजन जारी रखना चाहिए। एक न्यूज़पेपर के हवाले से महा TET एग्ज़ाम सितंबर में होने का कहा गया है। जैसे ही महा TET 2026 की नई परीक्षा की डेट या ऑफिशियल कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले पटेल्स लर्निंग हब इस YouTube चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको तमाम महा TET और CTET एस्पिरेंट्स तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।